दोस्तों, आपको क्या लगता है टिटेनस या टीटी का इंजेक्शन लेने के बाद आप हमेशा के लिए उससे स्वस्थ हो जाएंगे? क्योंकि हमने देखा है कि बहुत बार पेशेंट ये गलती करते हैं कि वो टिटेनस इंजेक्शन उनको काम ही नहीं करता है। तो मेरा नाम है डॉक्टर नीलेश पाकले और आज इस विषय में बात करेंगे कि आप टिटेनस इंजेक्शन लेते समय कौन सी गलती करते हैं या कोई गलती करता है जिसके वजह से आपको खामियाजा भुगतना पड़ता है। एक्चुअली टिटेनस इंजेक्शन का मतलब होता है वो टिटेनस बीमारी को रोकता है। टिटेनस बीमारी क्या होती है? तो टिटेनस एक बहुत ही खतरनाक दिमाग और नस की मतलब नर्वस सिस्टम की बीमारी है और जिसका कोई भी इलाज नहीं है। तो ये होती किस चीज़ से है? तो आपने मिट्टी में, धूल में, किसी के सलाइवा में या संडास विष्ठा में जानवर विष्ठा करते हैं या टट्टी करते हैं, उसके अंदर ये क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी करके बैक्टीरिया जंतु रहता है जिसके कारण आपको या सबको टिटेनस का बीमारी आ सकता है। तो ये अपने शरीर में प्रवेश कैसे करता है? तो आपको कभी जख्म हो जाती है या किसी चीज से लग जाता है या किसी लोहे या किसी भी चीज गंदी चीज से अगर आपको जख्म होता है तो जख्म के माध्यम से आपके शरीर में वो जंतु प्रविष्ट होता है और वो जंतु अपने टॉक्सिन्स या एक गंदी चीज या विषारी चीज तैयार करके उसका इफेक्ट जो होता है आपके ब्रेन या नसों के ऊपर होता है और वो पेशेंट को तकलीफ होने लगती है, तो उसको बोलते हैं टिटेनस। ये टिटेनस के लक्षण क्या होते हैं? पेशेंट को बहुत बड़ा या तेज बुखार आता है, उसमें बहुत सारा स्वेटिंग या एक्सेसिव स्वेटिंग होता है और उसमें प्रमुख लक्षण में है कि उसका मसल या बॉडी का मसल स्पाज्म होता है, मतलब उसका जो जॉ है, मतलब ये जो पार्ट है ये पूरा लॉक हो जाता है जिसके कारण वो अपना मुंह खोल नहीं सकता है या उसके उपरांत भी उसके जो जॉ के मूवमेंट है वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं होंगे। वो पेशेंट को पैरालिसिस जैसा या अकड़ी जैसा अटैक आ जाता है और मसल में इतना जोर से स्पाज्म हो सकता है कि आपकी हड्डी तक या वो मरीज की हड्डी तक टूट सकती है वो अटैक। तो ये भयंकर जैसी बीमारी है और ये अपने देश या विदेशों में भी इसका संक्रमण कम हो गया है। उसका कारण है टिटेनस टॉक्साइड मतलब टीटी का इंजेक्शन। ये तो हो गए खतरनाक बीमारी के लक्षण। अभी इसको जो बचाने वाला वैक्सीन है उसको कैसे तैयार करते हैं? ये जो जंतु है जिसके कारण ये बीमारी होती है उसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। ये क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी जो शरीर में जाने के बाद टॉक्सिन तैयार करता है, वो टॉक्सिन के जरिए ही इंसान ने उसकी वैक्सीन बनाई है। मतलब लोहे को लोहा काटता है वो हिसाब से जो जहर है वो जहर को काटता है। आपने सुना रहेगा। तो ये जहर जो है जो ये जंतु तैयार करता है उसी को जहर को मारने के लिए उसी का जहर का इस्तेमाल या वैज्ञानिकों ने किया है। तो ये क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी का जो है जंतु है वो उसको एक मीडियम में बढ़ाया जाता है और उसके अंदर जो टॉक्सिन तैयार होता है उसको निकाल के उसको निष्क्रिय या इनएक्टिवेट किया जाता है और उसको बाद में प्यूरिफाई करके उसको वैक्सीन या वैसी इंजेक्शन की दवा या वैक्सीन बनाई जाती है। और ये सबसे पहले ये आपको जानना होगा कि ये जो वैक्सीन तैयार होती है उसको 2 डिग्री सेल्सियस या 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में उसको स्टोर किया जाता है। उसको स्टोर नहीं करेंगे तो वो काम अपना करना कम कर देती है या उसका वो पोटेंशी है या उसका जो ताकत है वो कम हो जाता है। ये आपने ध्यान में रखना चाहिए। मरीजों में कौन सी गलती हो जाती है? तो सबसे पहले अभी मैंने बताया था कि ये जंतु जो है मिट्टी में, धूल में, सलाइवा में या प्राणियों के विष्ठा में भी होता है। तो आपको जख्म हो जाती है तो बहुत सारे मरीज बोलते हैं कि मुझे लोहे की वजह से तकलीफ या इंजरी नहीं हुई है तो मुझे इंजेक्शन टिटेनस मत दे दो। तो ऐसे गलत फहमी में आप मत रहिए क्योंकि ये जंतु जो है मिट्टी में, धूल में, सलाइवा में सब में पाया जाता है और वो आपके शरीर में जाएगा तो आपको ऐसी गंभीर बीमारी का सामना करना पड़ेगा। तो आपको कोई भी जख्म हो या किसी भी चीज से जख्म हो, मिट्टी में गिरने से जख्म हो या किसी चीज लगने के बाद भी जख्म हो तो आपको इंजेक्शन टीटी लेना जरूरी है। दूसरी बात है कि वैक्सीनेशन में या इंजेक्शन टीटी लेते समय ध्यान रखना है कि वो वैक्सीन जो रहता है या वो इंजेक्शन जो रहता है उसको फ्रिज में 2 से 8 डिग्री के बीच में स्टोर किया हुआ रहना चाहिए। अगर वो स्टोर नहीं किया है तो उसकी ताकत या उसका जो प्रभाव है वो कम होगा। इसके लिए बहुत सारे मरीजों ने जहाँ पे भी वो इंजेक्शन ले रहे हैं तो आप डॉक्टर से जरूर सवाल कीजिए कि ये इंजेक्शन है वो फ्रिज में था या नहीं था। अगर वो फ्रिज में नहीं है या रखा नहीं जाएगा तो उसकी ताकत कम हो जाएगी और ये दोनों गलती पेशेंट
इंजेक्शन के बारे में हमेशा होती है, जिसके कारण इंजेक्शन लेने के बाद भी वो मरीज को उसका फायदा नहीं होता है। तो ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम में मतलब खास करके छोटे बच्चों से लेके बड़ा तक जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम गवर्नमेंट अरेंज करती है उसमें ये दिया जाता है। किसी को जख्म हो जाती है तो उसमें ये दिया जाता है। कोई ऑपरेशन हो किसी पेशेंट का तो उसके पहले ये इंजेक्शन दिया जाता है। और कोई महिला गर्भवती है तो उसको 7 से 9 महीने के बीच में ये इंजेक्शन दिया जाता है। गर्भवती महिला को जख्म होती है बीच में कोई भी महीने में तो उसको दोबारा इंजेक्शन दिया जाता है। ये भी आप ध्यान में रखिए। बहुत सारे बच्चों में दूसरा महीना, चौथा महीना, छठा महीना ऐसे लगातार 3 महीनों में 3 इंजेक्शन लगते हैं। बाद में 15 या 18वां महीने के बीच में चौथा इंजेक्शन लगता है। बाद में चौथा और छठा साल के बीच में एक इंजेक्शन लगता है जो 5वां इंजेक्शन है। और 11वां साल और 12वां साल में आपको छठा इंजेक्शन लगेगा। उसके बाद ये 6 इंजेक्शन का कोर्स खत्म होने के बाद हर 10 साल के बाद आपको बूस्टर डोज लेना पड़ेगा, या बीच में आपको कोई मार लगती है, जख्म लगते हैं तो उसके बाद आपको इंजेक्शन लेना पड़ेगा। अगर कोई मरीज इसके पहले एक भी इंजेक्शन नहीं लिया है या वैक्सीनेशन का प्रोग्राम जो इंजेक्शन देते हैं वो कभी लिया नहीं है, ऐसे वाले पेशेंट पहला इंजेक्शन लेने के बाद 1 महीने का गैप करके दूसरा इंजेक्शन लेना चाहिए टीटी का। उसके बाद 6 महीना या 12 महीने का गैप देके तीसरा इंजेक्शन लेना चाहिए। मतलब ये 3 इंजेक्शन का कोर्स करना चाहिए 1 साल के दौरान। उसके बाद हर 10 साल में बूस्टर डोज लेते रहना है, जिसके कारण ये बीमारी से आप बच सकते हैं। ये इंजेक्शन किसी ने नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले जिसको अकड़ी की बीमारी है ऐसे वाले सब मरीज उनको इंजेक्शन टीटी नहीं ले सकते या नहीं लेना चाहिए। जिनको जीबीएस जैसी बीमारी है उन्होंने भी ये इंजेक्शन नहीं लेना चाहिए। और जिनको इस इंजेक्शन की एलर्जी है या तकलीफ होती है उन्होंने भी ये इंजेक्शन नहीं लेना चाहिए।